सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हैं यार आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा जो थी वो सिया को फ्लावर देने लगती है, बट सिया नहीं लेती और कहती है कि तुम तो फ्लावर उनके लिए लेके आई थी ना जिन्हें तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तो मुझे क्यों दे रही हो। एंड आई नो वेरी वेल कि तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती अच्छा ना, बस ऐसे ही तुम्हें फ्लावर पसंद आया था तो मैं ले आई, लो। तो तारा ऐसे बोल के देने लगती है, लेकिन सिया नहीं लेती। कहती ओ हेलो, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं खुद ले सकती हूँ उसे, मुझे तुम्हारा दिया हुआ फ्लावर नहीं चाहिए। तो तारा कहती अरे ले लो ना। सिया कहती बोला ना नहीं चाहिए। तो तारा कहती ठीक है मत लो। तो सिया जैसे दूसरी तरफ मुँह करती है तो तारा जो है सब फ्लावर लेके नीचे बैठ जाती है और फ्लावर सिया की तरफ करती है और कहती हेलो सिया, कैसी हो आप। देखो मैं हूँ एक खूबसूरत सा फ्लावर, देखो 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 मैं कितना सुंदर हूँ, कितनी प्यारी स्मेल देता हूँ, देखो तो सही। तो सिया ऐसे सुन के पीछे को मुड़ती है, देखती है क्या तारा ऐसे फ्लावर बनी हुई है और ऐसे बात कर रही है कि देखो मैं बहुत सुंदर हूँ ना, तो तुम मुझे अपने हाथों में थाम लो ना, तुम मुझे अपना लो ना, मैं पागल नहीं हूँ क्या जो तुम मुझे नहीं अपना रही। तो सिया हंसते हुए फ्लावर ले लेती है। तो तारा भी हंसते हुए उठ जाती है, कहती थैंक गॉड तुमने ले लिया। तो तारा ऐसे बोल के हंसती हंसी कहती तुमने दिया इसलिए नहीं लिया, इस खूबसूरत से फ्लावर ने मुझसे बात की, मैंने बस इसलिए इसे लिया। तो तारा हंसने लग जाती है, चल कहती है चलो किसी बहाने तुमने इसे लिया तो सही। तो सिया जो होती है कहती है अब जाओ यहाँ से। तो तारा कहती है ओके। तो तारा वहाँ से जा रही होती है, लेकिन फिर वो पलट के ऐसे देखती है कि सिया उस फ्लावर को किस कर रही होती है। तो तारा ऐसे अपनी चीख को टच करती है, कहती है हाँ ये किस वो फ्लावर को कर रही है और फील मुझे हो रही है। तो सिया ऐसे बार बार फ्लावर को किस कर रही होती है और तारा को ऐसे फील होता है जैसे वो उसे कर रही है। तारा के दिल में घंटी से बज रही होती है एक कुछ अजीब सी खुशी, एक्साइटमेंट, कुछ ऐसा अजीब सा और होता है। तारे देख के बहुत खुश होती है। उसके बाद तारा वहाँ से चली जाती है। तारा के जाने के बाद सिया जो उस फ्लावर से बातें कर रही होती है, वो सिर्फ बातें कर रही होती है कि तभी उसकी कज़न आ जाती है, कहती है तू पागल है, तू एक बेजान फ्लावर से बातें करी है जो बोल भी नहीं सकता। वो कहती है हेलो ये बेजान ही होगी, इसमें जान है और ये बोलता भी है। तो वो कहती दिखा कहाँ बोलता है, हेलो फ्लावर क्या तुम बोलते हो, देखा इसने कोई जवाब नहीं दिया, मतलब ये नहीं बोलता। तो सिया ऐसे फ्लावर को अपने हाथ में लेती है, अपना मुँह उसके पीछे छुपाती है, कहती है हेलो मैं हूँ फ्लावर और मैं बोलता हूँ ये। तो उसकी कज़न हंसती है, कहती तो छोटी बच्ची है क्या, क्या हरकतें कर रही है। तो सिया ऐसे फ्लावर को हक करती है, मुझे ऐसे सीने से लगाती हूँ, कहती तू नहीं समझेगी ये मेरे उस फ्लावर का सीक्रेट है। तो कहती ओहो आज कोई बहुत खुश है, क्या बात है, अच्छा पता तेरी तबीयत कैसी है। सिया ऐसे फ्लावर को साइड पे रखते हुए कहती है ओहो तुम सबको हो क्या गया है, जो मिलता है बस यही पूछा है तेरी तबीयत कैसी है, तेरी तबीयत कैसी है। अरे क्या हुआ, मेरी तबीयत को एकदम परफेक्ट हूँ। तो उसकी कज़न थोड़ा ऐसे उसे घूरती हो कहती हाँ वो तुझे लगी थी ना रात में सर पे, इसलिए पूछ रही थी कि तेरा दिमाग तो नहीं घूम गया चोट लगने से, ठीक है ना तू। तो सिया हंसती है, कहती हाँ बाबा ठीक हूँ मैं, पर मुझे क्या होना है। तो उसकी कज़न कहती है एक बात बता तू भीगी हुई क्यों है। तो वो कहती है क्योंकि मैं बाहर गई थी। तो उसकी कज़न कहती सही है, बाहर अकेले अकेले मज़े किए हैं, मुझे तो साथ नहीं लेके गई। तो वो कहती मैं तारा के साथ गई थी। तो उसकी कज़न कहती ओहो फिर से तारा, हर टाइम बस तारा तारा तारा। वो तारा और तू उसका सितारा, बस यही चलता रहता है ना तुम दोनों के बीच में। तो सिया कहती वाह यार क्या लाइन बोली है, वो तारा और मैं सितारा, आए है मज़ा आ गया, क्या लाइन है। तो उसकी कज़न हंसी कहती तो सच में पागल है, अच्छा वो सब छोड़ना मुझे तुझे कुछ दिखाना है। तो सिया कहती हाँ दिखा। तो वो कहती ये देख ये नेकलेस है कितना सुंदर है, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने लिए ऑर्डर करूँ, बताओ करूँ ऑर्डर, लेकिन यहाँ गांव में डिलीवरी होगी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता है यहाँ डिलीवर करेंगे। अरे मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी कर दें, चाहे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे। तो सिया कहती दिखा, वाह यार ये कितना सुंदर है, ये तारा पे कितना अच्छा लगेगा। उसकी कज़न कहती ओ हेलो दिमाग ख़राब है तेरा, ये मैं ले रही हूँ, तुझे हर चीज़ तारा के लिए क्यों चाहिए होती है, क्या ये मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। तो सिया ऐसे अपनी कज़न को देखते रह कहती हंसती है तुझ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, देख मेरी बात मान, तू ये ऑर्डर मत कर, मुझे वेबसाइट का लिंक भेजना, मैं ये तारा के ले लूँगी, उस पर बहुत सुंदर लगेगा। तो उसकी कज़न कहती तू और तेरी तारा, तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, मैं चली, करती रह तू बकवास यहाँ बैठ के। तो सिया कहती अरे वो मुझे वेबसाइट का लिंक तो भेज दे। तो उसकी कज़न कहती हाँ हाँ ठीक है भेज दूँगी। सिया कहती याद से मुझे ऑर्डर करना है ये। तो उसकी कज़न कहती हाँ ठीक है भेज दूँगी।
तो उसकी कज़न ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है और तारा जो होती है वो नीचे जो है वो कुछ काम करा रही होती है। और तभी अपने तायम्मा को कहती है, तायम्मा मैं आपसे एक बात पूछूं? तो उसकी तायम्मा कहती है हाँ पूछो। तो वो कहती है कि कितना बुरा लगता है ना जब आप अपनी एक खूबसूरत याद भूल जाओ। तो तायम्मा कहती है क्या मतलब? तो वो कहती है आई मीन कुछ नहीं, मैं आपको नहीं समझा सकती। तो तारा ऐसे बोल के अपनी और सिया के बीच होने वाली उस रात को याद कर रही होती है। और तभी उसे दोनों के बीच अभी थोड़ी देर पहले होने वाली लिप किसिंग की याद आती है जो उस टाइम ऊपर छत पे हुई थी। और इसके बारे में सोचने लगती है और कहती है चाहे जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद वो रात भूल गई इसलिए जो हमारे बीच आज हुआ उसे ज़्यादा स्पेशल लगा होगा। ऐसे स्पेशल तो मेरे लिए भी था। तभी ताई में कहती है बेटा आजकल तो क्या खुद से ही बक करती रहती है, क्या बात है, बड़बड़ाती रहती है, ऊंचा बोलोगी तभी मुझे कुछ समझ आएगा ना। तारा कहती है अरे ऊंचा ही तो नहीं बोलना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप समझो। तो उसकी ताई में कहती बेटा आजकल तुम अजीब हो गई हो। तो तारा कहती हाँ थोड़ी सी। तो तारा ऐसे बोल के हंसती है और तभी जो है वो साहिल आ जाता है किचन में। तो तायम्मी से कहती है अरे साहिल बेटा आ गए तुम घर, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? तो वो कहता है हाँ तायम्मी अच्छा था। तो पति कहती है कि ओह सॉरी आई मीन तारा कहती है ओके तायम्मी मैं चलती हूँ। तो साहिल कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है वो मैं ऊपर जा रही हूँ सिया के पास। तो वो कहता है कि अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम ऊपर जा रही हो तो प्लीज़ सिया को मत बताना कि मैं आया हूँ, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, क्या तुम उसे नीचे लेके आओगी? तो तारा कहती है मैं क्यों लेके आऊँ, खुद लेके आओ। तो कहते अरे मुझे सरप्राइज़ देना है ना, तुम इतना रूड क्यों बात कर रही हो? तो तारा कहती वो इसलिए कि जब तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी ज़रूरत है तुम यहाँ पे नहीं थे। तो वो कहते हैं व्हाट, क्या मतलब, क्या बोल रही हो तुम? तारा बोलती तुम्हें पता भी है सिया की तबीयत कितनी ख़राब थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना था, घूमना था, अपनी बहन की तो तुम्हें कोई पड़ी नहीं है। तो तारा ऐसे गुस्से में बोल देते। साहिल कहते क्या बकवास कर रही हो, क्या हुआ है सिया को? तो तारा कहती देखा था ये मी, इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि इसकी बहन के साथ क्या चल रहा है, बस इसे अपनी मस्तियाँ दिखाई देती है और कुछ नहीं। तो तारा ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो साहिल को कुछ नहीं पता होता कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। तो वो पूछता है तायम्मी से क्या बकवास करके गई है, क्या हुआ सिया को? तो तायम्मी जो होती है सच बता देती है सब कुछ कि उसके जाने के बाद क्या क्या सिया के साथ होता रहा है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, भागता वो ऊपर सिया के पास जाता है और देखता है कि सिया बैठी है। तो जाके सिया को हक कर लेता है, कहते सिया तो ठीक है ना? तो कहते अरे साहिल भाई आपको भाई वापस दो। साहिल कहते बस अभी अभी आए, सब छोड़, मैंने सुना कि तेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ तो सब भूल रही थी, क्या क्या हुआ है, हाँ बताओ मुझे। तो वो कहते क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबको हो क्या गया है और मैं क्या भूली? अरे माना मैं भुलक्कड़ हूँ लेकिन इतनी भी नहीं हूँ, मुझे याद है आप मेरे भाई हो। तो साहिल कहते बकवास ना कर, बताओ मुझे क्या हुआ है, बोलो क्या मसला है, मैंने सुना तुझे भूलने की आदत है, ये वो ऐसे बोल। तो वो बेचारी ऐसे परेशान हो जाती है। तभी साहिल उसे कोई एक बात कर देता है जो उसे बिल्कुल याद नहीं थी, इसलिए वो दिमाग पे जोर डाल दिया और उसके सर में फिर से दर्द होने लग जाता है और वो सर को ऐसे पकड़ लेती कहती मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तो साहिल कहते क्या हुआ तुझे, क्या क्या हो गया? तो साहिल और ज़्यादा सिया को पजल कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा हाइपर कर देता है। उसकी अब सारी दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। तभी तारा जो होती है वो सिया के लिए ऊपर सूप लेके आती है और वो सिया को इस हालत में देखती है और देखती है कि साहिल भी उसके पास बैठा। तो वो साहिल का से धक्का करके पीछे की तरफ पुश करती है, कहती सिया क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? तो सिया कहती है तारा मेरा सर फट रहा है। तो सिया बेचारी फिर से दर्द से तड़पने लगती है। तभी तारा जो होती है वो साहिल को गुस्से से कहती है तुम जाओ यहाँ से। साहिल कहते हैं क्यों जाऊँ, बहन है वो मेरी। तो वो कहती मैंने देखा तुमने किस तरह अपनी बहन का ख्याल रखा, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ जाओ यहाँ से। यहाँ से बोल के साहिल को रूम से भगा देती है और वो सिया को हक कर लेती है, कहती शांत हो, जब सब ठीक है सब ठीक है। तो सिया वही बात कर रही होती है जो साहिल ने अभी उसे किया था, कहती मुझे क्यों नहीं कुछ याद आ रहा था, ऐसे बोल के चिल्ला रही होती है बहुत। तो तारा ऐसे उसे हक कर लेती है, उसके सर को ऐसे दबाती, कहती शांत, कोई बात नहीं है, अरे वो मजाक कर रहा है, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो तारा ऐसे बोल के सिया को काफ़ी समझाती है और उसे थोड़ा कूल डाउन करती है, फिर उसे पानी देती है और उसकी एक मेडिसिन भी देती है। सिया कहती है किस चीज़ की मेडिसिन है? तारा कहती है बस तुम खा लो। तो तारा ऐसे बोल के सिया को काफ़ी रिलैक्स फील करवाती है और फिर काफ़ी देर तक ऐसे बस उसे हक करके बैठ रहती है। तो सिया को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी बस ऐसे उसके शोल्डर पर सर रख के बैठी होती है। तो तारा कहती है अब बताओ मुझे सर में पेन तो नहीं हो रहा ना? हाँ सब ठीक है ना? तो सिया कहती सब ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अचानक से दर्द होने लगा था। तो तारा कहती है
हाँ ठीक है, होता है कभी कभी, इट्स ओके, सब ठीक है। हाँ, तो तारा ऐसे बोल के सिया के बालों में हाथ फेर रही होती है, तो सिया को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और सिया कहती पता है, जब तुम ऐसे मजाक करके बैठती हो ना, मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, दिल करता है बस ऐसे तुम्हारे शोल्डर पे सर रख के सुकून से बैठे रहो। तो तारा कहते अच्छा तो रखो, नहीं था तो तुम्हारे पास। तो सिया ऐसे बोल के तारा के बालों में भी हाथ फेर दिया और क्या दिया कि पता है, जब तुम ऐसे ऐसे मेरे बालों में हाथ फेरते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे फेरो ना मेरे बालों में हाथ। तो तारा कहते अच्छा ओके। तो तारा भी फिर सिया के बालों में ऐसे ही हाथ फेर रहे होते हैं जैसे सिया तारा के बालों में फेर रहे होते हैं। तो ये दोनों ऐसे सुकून से बैठे होते हैं। तो तभी ऊपर रूम में सिया के मोम होते हैं, कहती क्या हुआ बेटा, मैंने सुना तुम्हारे सर में फिर से दर्द था। तो तारा और सिया से दूर होकर बैठ जाते हैं और सिया कहती नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी सिया की मम्मा की सिया को हक करती हैं और तारा की तरफ देखते हैं। तो तारा ऐसे आँख से इशारा करती है कि अब सब ठीक है। तो सिया की मम्मा कहती है हाँ ठीक है। तो सिया कहती है कि अब मैं भाई से मिल के आती हूँ, वो भी अभी आया है ना। तो सिया ऐसे बोल के साहिल से मिलने चली जाती है और तारा कहती है कि आपने अपने बेटे को क्या कुछ नहीं बताया हुआ सिया की हालत के बारे में। तो वो कहती है कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो बचपन से ही हायर स्टडी के लिए वहाँ चला गया था और उसे कुछ कुछ बातें याद है। उसे बस इतना याद है कि सिया का एक्सीडेंट हुआ था, हमने उसे बोला था कि अब सिया बिल्कुल ठीक है, तो उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो वो कहती वो इसलिए उसने ये सब बोला सिया को, इसलिए उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई। तो वो कहती इसका मतलब साहिल ने कुछ उसे याद दिलाने की कोशिश की। तो तारा कहती हाँ। तो उसकी मम्मा कहती उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन उस बेचारे की भी क्या गलती, हमने उससे सब कुछ छुपाया था। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था तारा से, हमने सिया से सॉरी, और हम नहीं चाहते थे कि वो अपनी बहन की हेल्थ की वजह से परेशान हो के हमेशा हमेशा के लिए इंडिया वापस आ जाए। हम चाहते थे कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करे। तो तारा जो होती है फिर कहती है कि इसमें साहिल की कोई गलती नहीं थी, उसे जब कुछ पता ही नहीं था। तो तारा ऐसे बोल के नीचे आ जाती है। वो देखती है कि सिया जो है वो साहिल के साथ बैठ गया और साहिल जो होता है वो सिया को कुछ सिखा रहा होता है और कहता है कि ये देखो ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तो ऐसे उसे काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा होता है और सिया बहुत खुश होती है, उसे हक करती है, थैंक यू सो मच यार साहिल, तो बेस्ट भाई है, बेस्ट बढ़िया कसम से। तो साहिल कहता है हाँ वो तो मैं हूँ और तो मुझे बेस्ट बहन है। तो साहिल ऐसे सिया को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। तो तारा को रियलाइज़ होता है कि उसने साहिल को कुछ ज़्यादा शाउट कर दिया, जबकि साहिल की तो कोई गलती ही नहीं थी। इसलिए वो साहिल के पास आती है और थोड़ा ऐसे नर्वस होकर खड़ी होती है। अब वो सोच रही होती है कि किस मुंह से उसे सॉरी बोलूँ, बगैर कुछ जाने समझे मैंने उसे इतना बुरा भला जो बोल दिया था। इसलिए वो बेचारी परेशान होकर खड़ी होती है। तभी सिया जो होती है ऐसे तारा को देखते हुए हाथ पकड़ के उसे बिठाती है, कहती अरे तुम खड़ी क्यों, बैठो ना, देखो साहिल मेरे लिए क्या क्या लेके आया है। तो ऐसे उसे दिखाती हैं। तो ऐसे ही तारा जो है वो ऐसे नर्वस होकर साहिल की तरफ देख रही होती है, और जैसे वो साहिल की तरफ देखती है तो वो भी देखने लग जाता है। तो तारा नज़रें नीचे चुरा लेती है। तभी सिया कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे ना कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। तो सिया ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पे तारा और साहिल होते हैं। तो साहिल जो होता है वो चीज़ें ऐसे अपनी समेट रहा होता है जो सिया ने बिखेरी होती है। तो तभी तारा कहती है मैं हेल्प कर देती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के चीज़ें समेटने में हेल्प करता है। तो साहिल ऐसे उसके हाथ से ले लेता है, कहते कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। तभी तारा कहती है वो आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुमसे ये सब बातें छुपाई गई हैं, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि शायद तुम्हें सब पता है फिर भी तुमने जानबूझ के। तो साहिल कहते हैं वो हेलो, तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं जानबूझ के अपनी बहन को दर्द दूंगा, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कोई भी भाई अपनी बहन को जानबूझ के दर्द नहीं देगा। तो तारा कहती है लुक आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत ही गलत बोला था, उसके लिए सच में शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी। तो तारा ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी साहिल के हाथ से जो सामान था वो गिर जाता है। तो तारा पीछे की तरफ टर्न होती है और कहती है क्या मैं हेल्प कर दूँ। साहिल कहता है हाँ, अगर माफ़ी चाहती हो तो तुम्हें अब मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि सब मुझसे नहीं होगा। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा जी, पहले तो बहुत बाहुबली बन रहे थे जैसे सब कर लोगे तुम। तो साहिल हंसता है, कहता है वैसे पैकिंग वैकिंग का काम बहुत ख़राब है यार, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो तारा कहते हैं ठीक है। तो तारा हंसते हुए फिर उसके साथ हेल्प करवा रही होती है। तो ऐसे हेल्प करते करते साहिल जो होता है वो तारा के हाथ से एक शर्ट लेने लगता है जो तारा ने पकड़ी होती है, और लेते टाइम ऐसे ही तारा के हाथ को टच हो जाता है। तो तारा ऐसे घूर के साहिल को देती है। तो साहिल कहता है आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो तारा कहती है ठीक है, इट्स ओके। तो उसके बाद सिया जो होती है वो वहाँ पे आ जाती है और तारा को पीछे से हक करके खड़ी होती है। तो तारा ऐसे ही देख रही होती है कि साहिल देख रहा है, तो वो ऐसे छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन सिया टाइट हक करके खड़ी होती है और कहती है तारा यार चलो ना, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे कहीं बाहर लेके चलो। तो तारा कहती है अरे हम अभी तो बाहर से आए थे। सिया कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर जाना और तुम मुझे लेके चल रही हो, बस चलो। तो सिया से बोल के तारा का हाथ पकड़ के चली जाती है।
तो तारा कहती अरे पापा क्या कर रही हो, रिलैक्स, क्या है, कहाँ जाना है तुम्हें। तो वो कहती मुझे नहीं पता, बस कहीं लेके जाओ यार, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा घर। तारा कहती ओहो, तो आपको बाहर की हवा क्या लग गई, आपको घर में चैन नहीं आ रहा। सिया कहती हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो, बस मुझे बाहर जाना है यार, बहुत बोरिंग हो रहा है यहाँ पे सब। तो तारा कहती ठीक है चलते हैं, लेकिन साहिल अभी अभी आया है, तुम उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगी। तो वो कहती अरे वो अभी आया, वो थका होगा, देखना अब वो 4 घंटे सोएगा, 4 घंटे से पहले नहीं उठेगा, तो मैं क्या करूँगी यहाँ बैठ के, प्लीज़ चलो ना। तो तारा कहती ठीक है चलते हैं। तो ऐसे ही तारा और सिया जो होते हैं ऐसे ही हवेली से बाहर निकल आते हैं और ऐसे बस चल रहे होते हैं। तो तभी सिया कहती है कि यार क्या बोरिंग है यहाँ, तो सब मैंने देख लिया, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो अभी तक मैंने नहीं देखा। तारा कहती यहाँ पे खास जगह है जो अभी तक तुमने नहीं देखी, वहाँ चलते हैं ओके। तो सिया कहती खास जगह, वो क्या। तारा कहती अरे चलो तो सही। तो तारा ने ऐसे सिया का हाथ पकड़ा होता है, तो ऐसे हाथों में हाथ डाल के जो है वो चल रहे होते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद सिया कहती बाप रे बाप, ये स्पेशल जगह कितनी दूर है, मैं थक गई हूँ यार, अब तो बस कोई मुझे गोदी में उठा ले। तो तारा ऐसे सिया को देखते और सिया से हाथ धोना आगे करते कहती उठा लो यार। तारा कहती कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो मैं उठाने के चक्कर में मैं नीचे गिरी पड़ी हूँगी। सिया कहती सही है, बेइज्जती कर रही हो मेरी। तारा कहती अरे तुम समझ भी गई, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी समझदार हो। तो सिया कहती तुम्हारी तो, तुम रुको ज़रा। तो तारा आ गया और सिया पीछे, इनकी मस्तियाँ बस स्टार्ट हो जाती हैं। मेन रोड पे लोग भाग रहे होते हैं आगे पीछे और सामने से जो है वो ट्रैक्टर जो होता है वो आ रहा होता है, लेकिन सिया को दिखता नहीं है क्योंकि वो तारों को पकड़ने के चक्कर में बस भागी जा रही होती है। और तारा ऐसे पीछे को टर्न होता है, कहते हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो तभी तारा देखती है कि ट्रैक्टर आ रहा है, लेकिन सिया देख ही नहीं रही। तो तारा बेचारी ऐसे भाग के आती है, उसे कमरे में हाथ डाल के उसे ऐसे घुमा के साइड पे कर लेती है। तो सिया ऐसे तारा को पकड़े ऐसे थप्पड़ मारने लग जाती है, मतलब ऐसे स्लोली स्लैप कर रही होती है। कहती ये पकड़ लिया मैंने तुम्हें, अब ज़रा बोल के दिखाओ। हाँ। तारा कहती तुम पागल हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता और तुम खुशियाँ मना रही हो कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। सिया कहती तारा कहती तुम्हें हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा था। सिया कहती सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे बचा लोगी, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। तारा कहती तुम सच में पागल हो, अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाती तो पता है तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सिया कहती हाँ तो चली जाती, वैसे भी ऐसी जान का मैंने करना ही क्या है। तो तारा कहती क्या मतलब। तो सिया कहती कि सबको लगता है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि मैं चीज़ें बोलती हूँ, खैर छोड़ो ये सब। तो सिया थोड़ा सैड हो जाती है और ऐसे चलने लग जाती है। तभी तारा ऐसे उसे पीछे से हक करती है, कहती बताओ ना मुझे क्या मतलब था इस बात का। तो सिया ऐसे तारा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं सब समझ गई हूँ, मुझे शायद कोई बीमारी है यार, तभी तुम इतनी बातें भूल जाती हूँ। याद है तुमने कितनी कोशिश की थी हमारी बचपन की यादें याद दिलाने के लिए, मुझे एक चीज़ भी याद नहीं आई, इतना सा भी कुछ नहीं। सीरियस इशू है लगता है मेरे साथ कोई, शायद मैं मरने वरने वाली हूँ, है ना। तो तारा ऐसे सिया के मुँह पर थप्पड़ मारती है। ऐसे कहती आउच, इतनी ज़ोर से मारा यार। तारा कहती बकवास करोगी तो थप्पड़ ही पड़ेगा तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, समझी। तो तारा ऐसे बोल के सिया को हक कर लेती है, कहती मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगी। सिया कहती ओहो कोई सेंटी हो रहा है, चलो इसी बहाने मुझे हक तो किया किसी ने। तो तारा ऐसे सिया को पीछे की तरफ पुश करती है कि तुम बहुत बुरी हो। सिया कहती हाँ थैंक यू। तारा कहती अच्छा बताओ वैसे तुम्हें कहाँ जाना था। सिया कहती कहीं भी, बस थोड़ा बाहर यार, क्योंकि मुझे मज़ीद घर में नहीं रहना, वहाँ पे सब ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है ये पूछ के क्या मैं अब ठीक हूँ हाँ। तो तारा हंसते कहते अच्छा तो बस यही वजह थी कि तुम्हें बाहर आना था। सिया कहती हाँ ये भी, और मुझे तो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। तो तारा कहती वो क्यों। सिया कहती एक बात पूछूं तुमसे। तारा बोलती पूछो। सिया कहती तुम्हारे नेक पे वो निशान, क्या वो सच में मैंने बनाए थे। तारा कहती क्या कौन से निशान। तो सिया ऐसे तारा के नेक पे से ऐसे दुपट्टा टान रखती है। तभी तब तारा ऐसे ज़ोर से अपने दुपट्टे को पकड़ते कहती क्या करी हो, सब देख रहे हैं चलो यहाँ से। तो तारा ऐसे बोल के आगे चलने लग जाती है घबरा के ना, और सिया बेचारी उसके पीछे भाग रही थी। कहती अच्छा सुनो तो सी, अरे मुझे तो लेके जाओ। तो तारा कहती तुम्हें रास्ता आता है तुम वहाँ जाओ। सिया कहती अरे मुझे रास्ता नहीं आता। तारा कहती ठीक है मुझे फॉलो करते हुए आ जाओ। तो ऐसे ही तारा आगे और बेचारी सिया उसके पीछे भाग रही होती है। तो ऐसे काफ़ी देर तक चलता रहता है और फिर सिया वहीं पे बैठ जाती है नीचे। तारा पीछे को टर्न होती है, देखती है कि सिया वहीं बैठी है। तो तारा कहती क्या हुआ, हिम्मत ख़त्म तुम्हारी। सिया कहती सच में थक गई हूँ, मज़ीद नहीं चल सकती मैं, किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे। तारा कहती
इसी जन्म का बदला ले रही हूँ, समझी? अब चलो उठो। सिया कहती नहीं मैं नहीं चलना। तारा कहती अरे चलो बस थोड़ा सा रह गया है। सिया कहती नहीं ना मैं बहुत थकी हूँ, क्या हम 5 मिनट बैठ सकते हैं? तारा बोलती है अच्छा ठीक है। तो तारा भी वहीं सिया के पास बैठ जाती है। तो ऐसे ही दोनों जो है वो बैठे होते हैं। तो सिया जो होती है वहाँ बैठ के इधर उधर देख रही होती है। वहाँ हर जगह वहाँ बस खेत ही खेत होते हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े, इन दोनों के हाइट से भी ज़्यादा बड़े। तो सिया उन्हें देख के कहती है वाह यार यहाँ की खेती कितनी ज़बरदस्त है ना, यहाँ के किसानों की तो मज़े हैं। तो तारा बोलती हाँ वो तो है। सिया बोलती वैसे एक बात बोलूँ? तारा बोलती हाँ। सिया कहती बुरा तो नहीं मानोगी? तारा बोलती नहीं बोलो। सिया कहती तुम्हारी मम्मा, आई मीन तुम्हारी रियल मम्मा, पापा, तुम्हारी सिस्टर एंड ये तुम्हारा भाई भी है ना, मैंने सुना था तारा मम्मी के मुंह से, बता रही थे एक बार, वो सब कहाँ रहते हैं और तुम उनके साथ क्यों नहीं रहती? तारा बोलती क्यों, मेरा यहाँ पे रहना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? सिया कहती पागल हो, ऑफकोर्स मुझे बहुत पसंद है, बस ऐसे मुझे जानना था। तो तारा बोलती वो लोग बहुत दूर रहते हैं, वहाँ एक छोटा सा गाँव है, मतलब इससे भी छोटा, और वहीं हम रहते हैं। सिया बोलती ओ अच्छा, तो क्या तुम्हारी सिस्टर भाई के साथ बनती है? तारा बोलती बनती मतलब? सिया बोलती आई मीन बॉन्डिंग है? तो तारा बोलती हाँ बॉन्डिंग तो अच्छी है, बनती है, बट इतनी खास नहीं बनती। पता है मुझे मेरी मम्मा के साथ, मतलब मेरी मम्मा और मेरी इतनी खास बॉन्डिंग नहीं है। जो बॉन्डिंग मेरी यहाँ मम्मी के साथ बनती है वो वहाँ नहीं बन पाती। आई मीन मैं हमेशा से बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि यार काश ये अम्मी मेरी मम्मा होती, आई मीन तुम्हारी ताई अम्मी, तो कितना अच्छा होता ना। तो सिया बोलती क्यों तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार नहीं करती क्या? तो तारा बोलती नहीं अब ऐसा भी नहीं है, वो तो करती हैं बट मेरी उनके साथ अटैचमेंट नहीं हो पाती, आई डोंट नो वाई। तो सिया बोलती अच्छा और तुम्हारे पापा? तारा बोलती हाँ वो भी अच्छे इंसान है बट उनके साथ भी बॉन्डिंग नहीं बनती, आई डोंट नो क्या मसला है मेरे साथ, हमेशा से ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। शायद इसलिए कि अम्मी ने मुझे बचपन में अपनी बेटी बना रखा था और ज़्यादा टाइम मैं इनके साथ रही हूँ, इसलिए मे बी, आई डोंट नो। तो तारा ऐसे बोल के थोड़े साइड हो जाती है। तो सिया से उसके हाथ पे हाथ रखती हूँ, कहती है अच्छा रिलैक्स, और मेरे साथ तुम्हारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है क्या? तारा हंसती है कहती है तुम मुझसे पूछ रही हो? सिया बोलती हाँ बताओ ना। तारा बोलती हाँ बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, तुम्हारा मुझे छूना भी पसंद है। तो सिया कहती व्हाट सीरियसली मैं तुम्हें छूती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है? तारा कहती क्या क्या, एक सेकंड ये बात कहाँ से आ गई? सिया बोलती तुमने अभी अभी बोला। तारा बोलती मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, हाँ कुछ भी। तो तारा से बोल के खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े साफ़ करती है, तब कपड़े झाड़ती है और कहती है अब चलो यहाँ से, अगर तुम्हारा रेस्ट हो गया हो तो। तो सिया हंसती है कहती है अरे तुम बात को चेंज क्यों कर देती हो, बताओ ना तुम्हें सच में पसंद है क्या? हाँ बोलो कैसे छूना पसंद है, ऐसे तुम्हारा हाथ पकड़ना या ऐसे तुम्हें पीछे से हक करना, क्या पसंद है बोलो ना। तारा बोलती है मुझे कुछ नहीं पसंद, ओके दूर रहो तुम। तो हम तारा ऐसे बोल के आगे आगे चलते हैं। तो सिया भागते हुए उसके साथ चलने लग जाती है और ऐसे अपने शोल्डर उसके साथ टच कर रही होती है कि बताओ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो तारा बोलती तुम्हें क्या हो गया है, मेरे अंदर घुसी जा रही हो, थोड़ा डिस्टेंस से चलो ना। सिया बोलती ठीक है बाबा ओके। तो ऐसे ही दोनों थोड़ा गैप करके चल रहे होते हैं। तभी सिया जो होती है मतलब बहुत ज़्यादा गैप करी होती है क्योंकि तारा ने सब बोला होता है और वो होती भी रोड के साइड पे है। तो सामने से गाड़ी आ रही होती है, तारा उसे देख के सिया को अपनी तरफ खींचती है। तो सिया ऐसे तारा के ऊपर आती है बिल्कुल। तो सिया कहती लोग कभी खुद कहती हो कि गैप करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, और कभी खुद अपनी तरफ खींच रहती हो। तारा बोलती अगर मैं नहीं खींचती ना तो तुम ऊपर होती भगवान के पास, समझी? तो सिया कहती क्या मतलब? तो तारा ऐसे इशारा करती है, सिया पलट के देखती है कि तो गाड़ी होती है। तो सिया कहती बाप रे बाप मेरी तो जान निकल गई, इतने पास में गुजरी मेरे। तारा बोलती जी मैडम अब ज़रा इधर होके चलो। तो ऐसे बोल के उसे तारा जो होती है वो अपनी तरफ कर लेती है, खुद रोड के साइड पे चल रही होती है। तो सिया कहती इतनी फ़िक्र है मेरी? तारा कहती नहीं कोई फ़िक्र नहीं है, ओके इस टाइम तुम मेरे साथ हो, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए बस। सिया बोलती और एवं मैं खुश हो गई थी कि शायद तुम्हें मेरी फ़िक्र है। तो तारा कहती ओह कितनी गलत फहमी है ना तुम्हें, मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है, अब चलें। तो ऐसे ही दोनों चल रहे होते। सिया कहती कहाँ है तुम्हारी स्पेशल जगह, मेरी बैंड बज गई चलते चलते। तो तारा कहती हाँ हम बस पहुंच ही गए। तो सिया कहती क्या है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या स्पेशल जगह? ऐसे ही तुमने मुझे पागल बनाया है ना, सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ी सॉरी पेड़ ही हैं यहाँ पे और तो कुछ नहीं है।
तारा कहती ये तो स्पेशल जगह है। सिया कहती कम ऑन यार, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ। तो तारा कहती तुम्हें सिर्फ पेड़ दिख रहे हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। सिया कहती क्या मतलब। तो तारा ऐसे सिया का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। तो सिया ऐसे तारा को देख रही है, कहती है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और तारा कहती क्या देख रही है, ऊपर देखो ना। तो सिया जैसे ऊपर देखती है तो वहाँ एक प्यारा सा ट्री हाउस होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो उसे देख के तारा कहती है देखो अच्छा है ना। सिया कहती वाह ये बहुत कमाल है, क्या ये तुमने बनाया। तारा बोलती शायद हाँ। सिया कहती वाह यार क्या हम ऊपर चढ़ सकते हैं। तारा बोलती ऑफ कोर्स। तो तारा तो फटाक से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन बेचारी सिया चढ़ ही नहीं पा रही होती है क्योंकि उसे आदत जो नहीं होती इन सब चीज़ों की। तारा कहती क्या हुआ ऊपर आओ ना। सिया कहती अरे मैं नहीं चढ़ पा रही, तुम कैसे चढ़ गई। तारा कहती रुको। तो तारा फटाक से नीचे उतर आती है और फिर सिया को हेल्प करती है ऊपर चढ़ने में। तो सिया ऊपर चढ़ जाती है और जब वो उस ट्री हाउस में जाती है तो वो ट्री हाउस बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो सिया उसे ट्री हाउस को देख के कहती वाह यार ये अंदर से कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा सुंदर भी, और कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये साइकिल ये किसकी है बताओ ना, ये इतनी प्यारी सी साइकिल किसकी है। तो कहती है अरे ट्री हाउस मेरा है तो साइकिल भी मेरी होगी ना। तो सिया उस साइकिल को छूती है, कहती क्या तुम इस साइकिल पे पूरी पे आती हो। तो तारा कहती ऑफ कोर्स अब नहीं आती बट बचपन में तो आती थी ना, हम इधर ही रहते थे तो ये ट्री हाउस मैंने बनाया था ताई अम्मी के साथ मिलके, और मुझे यहाँ खेलना बहुत पसंद था। शायद इसलिए भी ये हमने बनाया था क्योंकि सारा मुझे अपने खिलौने के साथ खेलने नहीं देती थी। और जब मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी और रोती थी कि मेरे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है और ताई अम्मी उसके सामने मुझे कुछ दे भी नहीं सकती थी, तो तब ताई अम्मी मैंने और एक मेड के साथ मिलके हमने ये ट्री हाउस बनाया था। हमें पूरे 3 हफ्ते लग गए थे ट्री हाउस बनाते बनाते, लेकिन मैं बहुत खुश थी इस ट्री हाउस को लेके। पता है यहाँ पे जितने भी खिलौने हैं ये सब मेरे हैं जो ताई अम्मी ने मुझे दिए थे सारा से छुपा के, और आज तक ये देखो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। पता है जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ या जब मैं अकेला फील करती हूँ, जब मुझे ऐसे फील होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। मैं यहाँ आके मुझे एक अलग सी खुशी से मिलती है। और यहाँ पे मैं आज तक कभी किसी को नहीं लाई, तुम फर्स्ट हो जिसे मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो ये देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो बता रहे कि फेस कैसे छूती है, कहती थैंक यू सो मच मुझे यहाँ आने के लिए, लेके आने के लिए, मुझे अपनी फेवरेट जगह का हिस्सा बनाने के लिए। सो सिया से बोल के तारा के फरहट पे किस कर देती है। जैसे वो किस करती है तो उसके बाद पीछे होती है तो तारा उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे के लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। तो सिया उसे कहती है कि क्या हम सिर्फ दोस्त हैं। तो तारा हंसते हुए उसे हक कर लेती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो सिया को समझ नहीं आता कि उसने कुछ बोला क्यों नहीं। तभी तारा उसे कहती है कि तुम्हें कुछ दिखाना है। सिया बोलती दिखाओ। तो वो तारा जो है वो एक गाड़ी लेके आती है, कहती है देखो। तो कहती ये टॉय कार वैसे काफ़ी सुंदर है। सिया बोलती है बताओ ये किसका है। तारा बोलती है ऑफ कोर्स मेरा है। पता है ये टॉय कार मुझे कब मिला था। तो सिया बोलती कब। तारा बोलती जिस दिन सारा ने मेरे सारे टॉयज़ तोड़ दिए थे। उसने घर में एक बहुत बड़ा हंगामा किया था और उसने मेरी खैर छोड़ो। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, पूरी रात नहीं सोई थी। और अगली सुबह ताया मैंने मुझे ये टॉय कार ला के दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि इसके बारे में मैं कभी सारा को नहीं बताऊंगी। सारा हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करती थी। सिया कहती इसलिए वो भी ऐसे बिहेव करती। अगर बचपन में ही तुमने उसे एक थप्पड़ लगाया था ना तो अब वो सीधी होती। ताई हमें भी ना उसे छुपा छुपा के तुम्हें खिलौने देते थे। लाइक सीरियसली यार वो तो ऐसे ही सारा से डरती थी ना जैसे सारा उनकी माँ। हद है वैसे ताई अम्मी की, सारी गलती ताई अम्मी की है। ऐसे ही खामखा सर पे सजा रखा है उसे। एक तो थप्पड़ लगा देना एकदम ठीक होती वो, लेकिन नहीं ठीक है उन्होंने लगाया ना, ये थप्पड़ भी मैं ही लगाऊंगी। अब शर्म मिलने दो उसे तो मैं अच्छे से टिकाने लगाऊंगी। तो ऐसे ही सिया बोरी होती है। तभी तारा उसे देखती है और बहुत हंसती है और उसके उस पर किस कर लेती है। जैसे वो किस करती है तो सिया ऐसे थोड़ा पीछे होती है और तारा उसके हो जाता करीब हो जाती है और उसके लिए उस पर किस करने लग जाती है। तो ये दोनों फिर से एक बार किस कर रहे होते हैं और तारा तभी बोलती है आई लव यू सो मच। तो सिया ऐसे शॉक्ड होती है, कहती व्हाट।
तो सिया से थोड़ा पीछे हो जाती है और हैरान होकर देख रही होती है। तभी तारा फिर से उसके लिप्स पे किस करते हुए कहती है आई लव यू सो मच, और फिर से उसे किस करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो बेचारी सिया तो एकदम शॉक्ड होती है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये कब हुआ कैसे हुआ, लेकिन तारा ने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। बेचारी तारा ने तो प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन अब सिया का रिएक्शन क्या होगा। आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। एंड गाइस चैनल पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन टाटा बाय बाय।